हेलो क्लास 10, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर नंबर 3 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चे आपको यहाँ जो 6 पार्ट दिए हुए हैं, आपको यहाँ इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, मतलब वही सेम एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है बट सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मैम सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या? बच्चे इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत इन डिटेल इन डीप कंसेप्ट के साथ मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। सो प्लीज बच्चे आप इस चैप्टर का सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है स्टिल हम एक बार देख लेंगे। चलिए फर्स्ट पार्ट के साथ ही देख लें। बच्चे फर्स्ट पार्ट है जहां पे हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। पहली है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड सेकेंड वन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करते क्या है बच्चे, दोनों में से किसी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं मिलती लेकिन मिल जाती है, और जो भी वैल्यू मिलती है उसको अदर इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इसको करते हैं कि वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, समझ आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहा है तो आप करते जाएंगे, समझते जाएंगे। देखिए दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, इसको मार्क कर लो, ये है भाई हमारी इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लो, ऐसा नहीं कि आपको इक्वेशन 1 ही लेना है या इक्वेशन 2 ही लेना है। कोई भी एक इक्वेशन में से x या y किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलो तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 2 है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। चाहिए तो आप x का वैल्यू निकाल लो या अदरवाइज y का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, मैं यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो। x का वैल्यू निकाला 4, ये y माइनस का था, इधर आ गया प्लस का y। x का वैल्यू आ गया हमारे पास 4 प्लस y। मार्क कर लेंगे इसको इक्वेशन 3, क्योंकि आगे काम में आएगी इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अभी हमने इक्वेशन 2 यूज कर लिया, तो अब हम इस x के वैल्यू का जो भी निकला है, अब क्योंकि इक्वेशन 2 हम यूज कर चुके हैं तो चलो इक्वेशन 1 में x का वैल्यू रख सकते हैं। मैम क्या हमने इक्वेशन 2 यूज कर लिया तो इक्वेशन 2 में इस x का वैल्यू नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन इक्वेशन 2 हम यूज कर चुके हैं तो इक्वेशन 1 में इस x का वैल्यू रख देना। ठीक है, पुट x is equal to 4 plus y in equation 1। ठीक है बच्चे, इक्वेशन 1 है हमारे पास x plus y is equal to 14। ठीक है, x का वैल्यू है हमारे पास 4 plus y प्लस इस y को एज इट इज लिख देंगे इज इक्वल टू 14। बेसिकली मैंने x की जगह x का ये वैल्यू रखा है 4 प्लस y। ठीक है, हमने यहाँ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब कहीं से निकाला किसी एक इक्वेशन से और अदर इक्वेशन में उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ सॉल्व कर लेंगे भाई। 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14, 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, 2 5 जो 10, y का वैल्यू आ गया बच्चे 5। करेक्ट। ठीक है, अब y का वैल्यू आ गया, देखो चाहिए तो इक्वेशन 3 में रख दो y का वैल्यू, तो डायरेक्ट यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा। अदरवाइज आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी इस y के वैल्यू को रख के x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इक्वेशन 2 में रख दूं, मैं प्रेफर करूंगी इक्वेशन 2 में रखना, क्योंकि देखो यहाँ x का वैल्यू एक तरीके से निकला हुआ ही रखा है ना। चलो पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 है हमारे पास x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 4 प्लस y है हमारे पास 5, x इज इक्वल टू आ गया 9। x की वैल्यू आ गई 9 एंड y का वैल्यू आ गया बच्चे 5। ठीक है, हमने x और y की वैल्यूज निकाल ली सब्स्टिट्यूशन मेथड से। होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालो, अदर इक्वेशन में पुट कर दो सिंपली। ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट देख ले बच्चे। सेकेंड पार्ट है जहां पे हमारे पास दो इक्वेशन है। पहली है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, यहाँ वेरिएबल्स s और t यूज हो रहे हैं। ठीक है, एंड अदर वन इज s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, देखो बच्चे पहला इक्वेशन तो हमारा ठीक है,
लेकिन अगर हम दूसरा इक्वेशन देखें तो ये कुछ अटपटा सा नहीं है, आई मीन पी अपन क्यू की फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो इसको पहले अपना नॉर्मल इक्वेशन बना लें, जिससे कि जब हम क्वेश्चन करें तो प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। तो इसको अभी हटाओ, इक्वेशन 2 नहीं है, इसको हम ढंग से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो एलसीएम ले सकते हैं, लिखेंगे 3 2 जा 6, तो ये हो गया 2s प्लस 2 3 जा 6, तो ये हो गया 3t इज इक्वल टू 6। ठीक है, इस 6 को इधर भेज देंगे, देख लो क्रॉस कर लेंगे, अपना क्रॉस करेंगे तो हो गया 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 जा 36। देखो अब ये इक्वेशन ठीक लग रहा है ना। अब मार्क कर लो इसको इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है हमारे पास ये, इक्वेशन 2 है हमारे पास ये। अब क्या करेंगे बच्चे, दोनों में से कोई एक इक्वेशन लेंगे और किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। चल इक्वेशन 1 ले लू, इजी लग रही है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 है हमारे पास s माइनस टी इज इक्वल टू 3। सो हम यहाँ से s का वैल्यू निकाल लें, तो हो गया 3, इस t को इधर भेज दो प्लस का t करने के लिए, s का वैल्यू आ गया 3 प्लस t। मार्क कर लो इसको इक्वेशन 3। ठीक है, अब क्या करें बच्चे, जो हमारे पास s का वैल्यू आया है चाहिए तो इक्वेशन 1 में, अदरवाइज इक्वेशन 2 में पुट कर दो। ठीक है, हमने इक्वेशन 1 यूज कर लिया तो 2 में पुट कर लें। चलो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू, x नहीं है यहाँ पे s है, 3 प्लस t इन इक्वेशन 2। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 है 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, 2 इंटू एस है हमारे पास 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। सिंपली सॉल्व करना है, 3 2 6, ये आ गया 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये हो गया 6 प्लस 3 और 2 5t इज इक्वल टू 36। 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 कर देंगे, 5t इज इक्वल टू आ गया 30, t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5, 5 6 हो गया 30। मतलब कि बच्चे t का वैल्यू आ गया हमारे पास 6। करेक्ट। चलो t का वैल्यू आ गया, इक्वेशन 3 में t के वैल्यू को लगा दो तो हमारा s का वैल्यू भी आ जाएगा, है ना। देखो पुट, ढंग से लिखेंगे ना, पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3। एंड इक्वेशन 3 है हमारे पास s इज इक्वल टू 3 प्लस t, s इज इक्वल टू 3 प्लस t है हमारे पास 6, s इज इक्वल टू आ गया 9। मतलब s का वैल्यू 9 एंड t का वैल्यू आ गया 6। करेक्ट, इजी लग रहा है। अब चलो थर्ड पार्ट देख लेंगे। थर्ड पार्ट है बच्चे हमारे पास, जहां पे हमारे पास दो इक्वेशन है। पहली है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड अदर वन इज 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, चाहिए तो यही इक्वेशन आने दो, अदरवाइज सेकंड वाली इक्वेशन को छोटा भी कर सकते हो, यहाँ से 3 कॉमन लेके। देखो अगर हम यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो ये हो गया 3 3 जा 9, 3x माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू, ये रहा 9, और यहाँ से 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 अपॉन 3 कर देंगे, 3 3 जा 9, तो ये बन गया बच्चे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। डिवाइड बच्चे इसलिए क्योंकि इस तरफ 3 का मल्टीप्लाई हो रहा था, तो अदर साइड हमने 3 का डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन बन गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दो इक्वेशन अब सिंपल सिंपल है। लो भाई, पहली इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, अदर इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दोनों ही इक्वेशन सेम है, तो मतलब जो x और y की वैल्यू आएंगी वो भी सेम सेम आएंगी। सेम सेम आएंगी मतलब लाइन कोइंसाइड कर रही है ना जी। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ सकते हैं, लिख देंगे रीजन अपना हियर, बोथ इक्वेशंस आर सेम। इसीलिए यहाँ पे बच्चे जो सॉल्यूशन आएंगे वो कैसे आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। सो हियर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे सॉल्व करने का ही जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चे, चलो फोर्थ पार्ट पे मूव कर लेंगे। देखिए बच्चे फोर्थ पार्ट है हमारे पास, जहां पहली इक्वेशन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 नहीं 1.3।
एंड अदर इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, डेसिमल में है, कोई बात नहीं, आंसर बहुत इजी आएंगे। इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन हो गया हमारा 2। ठीक है, दोनों में से कोई एक इक्वेशन हटाओ और एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लो। अब दोनों ही टफ टफ सी है, चलो इक्वेशन 1 ही ले लेते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। करेक्ट, x का वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं भाई, x इज इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड भेज देंगे माइनस 0.3y, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो भाई यहाँ कर दो इसे डिवाइड। लो, आ गई हमारे पास x का वैल्यू, इसको मार्क कर लेंगे अपना इक्वेशन 3। ठीक है, चलो अब इस वैल्यू को उठा के हमें किस में रख देंगे, इक्वेशन 2 में, क्योंकि 1 हमने यूज कर लिया। लिखेंगे नाउ पुट x वैल्यू, भाई बहुत बढ़िया, इस करके मैंने x वैल्यू ऐसे लिख दे रही हूं, इन इक्वेशन 2, है ना। इक्वेशन 2 वी हैव 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। करेक्ट, कहेंगे 0.4x की जगह हमें क्या लिखना है भाई, 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। ठीक है, प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। देखो 0.2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0, 2 2 जा 4। चलो 1.3 का करेंगे, 2 से आ गया 3 2 जा 6, 6.21 जा 2, माइनस 2 का 0.3 से कर लेंगे, 3 2 जा 6, 0 का 2 से करेंगे 0, प्लस 0.5y इज इक्वल टू आ गया 2.3। ठीक है, देखो इस 2.6 को उधर भेज देंगे, माइनस प्लस माइनस का साइन आएगा, 0.6 में से माइनस करेंगे 0.5 को, 0.1y इज इक्वल टू, भाई 2.3 में से माइनस करेंगे 2.6 को, यहाँ आएगा माइनस का 0.1y इज इक्वल टू, 6 में 3 गया 3, ये हो गया 0, लेकिन माइनस का, क्योंकि 2.6 बड़ा है। y इज इक्वल टू माइनस का 0.3 अपॉन माइनस का 0.1, माइनस से माइनस, डेसिमल से डेसिमल गया, यहाँ आ गया सिर्फ y का वैल्यू 3। हो गया इजी, कितना इजी था। ठीक है, y के वैल्यू को उठा और इक्वेशन 3 में पुट कर दो, यहाँ कर दो पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। आपको चाहिए बच्चे तो किसी और इक्वेशन में भी पुट कर लेना, ऐसा नहीं, लेकिन इक्वेशन 3 में x का वैल्यू यूजुअली निकला हुआ रखा है, तो इस करके मैं इसमें लिखा दे रही हूँ, x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू वाई है बच्चे हमारे पास 3 अपॉन 0.2, x इज इक्वल टू 1.3 माइनस क्या गया 0.933 9, 0.2, x इज इक्वल टू 13 में से 9 गया, 10 11 12 13, 4 बचा, तो आ गया 0.4 अपॉन 0.2, डेसिमल से डेसिमल, 2 2 4, x इज इक्वल टू आ गया बच्चे 2। x का वैल्यू आ गया बच्चे 2 एंड y का वैल्यू आ गया 3। करेक्ट, इजी, समझ में आ गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे बच्चे। फिफ्थ पार्ट है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 है, एंड अदर इक्वेशन है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। करेक्ट, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को पकड़ो और किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, भाई इक्वेशन 1 ही ले लें, कौन सी दूसरी हमारे पास इजी इक्वेशन है ना, कोई भी ले लो। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। चलो x का वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो गया √2x इज इक्वल टू 0 माइनस √3y अपॉन, नहीं अपॉन नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे। चलो x इज इक्वल टू 0 माइनस √3y अपॉन √2। गॉट इट, समझ में आ गया भाई, मार्क कर लो इसको अपना इक्वेशन 3। फिर चाहिए तो सिर्फ इतना भी लिख सकते हो कि और हमारे पास x का वैल्यू आ गया माइनस का √3y अपॉन √2। ठीक है, इसको मार्क कर लो अपना इक्वेशन
3। चलो अब इस इक्वेशन 3 की जो वैल्यू निकली है, मतलब जो x की वैल्यू निकली है, उसको अदर इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में। सो पुट x इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारे पास अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। देखो अंडर रूट 3x की जगह हमें नोट डाउन करना है माइनस का अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2 माइनस का अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। देखो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 हो गया माइनस का 3y अपॉन अंडर रूट 2, ये हो गया माइनस का अंडर रूट 8y। देखिए बच्चे फ्रैक्शन में आ गया तो एलसीएम लेंगे अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से करेंगे आ गया 3y माइनस अंडर रूट 2 का अंडर रूट 8 से करेंगे आ गया अंडर रूट का 16y इज इक्वल टू 0। देखो ये अंडर रूट चला जाएगा इस साइड, अंडर रूट 2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो गया माइनस का 3y माइनस अंडर रूट 16 होता है बच्चे 4y का स्क्वायर, सो 4y इज इक्वल टू 0। अंडर रूट 2 उधर चला गया माइनस 3 इंटू 7 माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू आ गया बच्चे 0.7, y इज इक्वल टू आ गया 0। ठीक है, y का वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया 0। इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने के बाद भी हमें y का वैल्यू क्या ही मिला 0। इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे अपने इक्वेशन 3 में। यही सॉल्व कर दो बच्चे, जरा सा बचा है। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 3 है x इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2। अब भाई जहां एक बार 0 आ जाए तो वहां 0 ही आना होता है। y की जगह हम लिख देंगे 0 अपॉन अंडर रूट 2, x इज इक्वल टू 0 का अंडर रूट 0 का अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 अपॉन अंडर रूट 2, डिवाइड भी करेंगे 0 का तो आएगा बच्चे 0। x की वैल्यू भी 0 हो गई है, y का वैल्यू भी 0 हो गया। ठीक है, चलो लास्ट पार्ट पे मूव कर लेंगे इस क्वेश्चन के। बच्चे सिक्स्थ पार्ट है जहां पे दो इक्वेशन है। पहली है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस का 2 एंड अदर वन इज x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। भाई फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इनको ढंग से अपना सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे दोनों इक्वेशन को। ठीक है, पहली वाली को अगर हम ठीक करें तो देखो जी एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 2 6 हो गया, देन 3 3 9x माइनस 3 2 6 5 2 10y इज इक्वल टू आ गया माइनस 2। भाई क्रॉस कर लेंगे अपना तो ये तो रहेगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू हो गया 6 2 माइनस का 12। लो एक इक्वेशन अब ये बन गई, ये है हमारी इक्वेशन 1 एंड सेकंड यहां कर दो। देखो एलसीएम लेंगे तो 3 2 6, 3 2 6 मतलब 2x प्लस 2 3 मतलब 3y इज इक्वल टू आ गया 13 अपॉन 6। करेक्ट, देखिए बच्चे आया हमारे पास 2x प्लस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। बचा क्या हमारे पास यहाँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। चाहिए तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं इधर, लेकिन जहां डिनोमिनेटर सेम होते हैं ना दोनों साइड के, वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, चलो ये हो गई अब हमारे पास इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों मिल गए। क्या करेंगे अब अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी एक इक्वेशन उठाओ और एक वेरिएबल का वैल्यू निकालो। चलो इक्वेशन 1 ही ले लो, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव 2x अरे 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। ठीक है, देखो x का वैल्यू निकालेंगे तो 9x इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 10y, x इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन 9। ठीक है, लो x का वैल्यू हमें मिल गया, मार्क कर लो इसको इक्वेशन 3। अब इस x की वैल्यू को दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख दो। 1 हमने यूज कर लिया, 2 में रख देते हैं। लिखेंगे पुट x वैल्यू, जब बड़ी होती है तो ऐसी लिख देती हूं मैं, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13
2 इंटू एक्स है हमारे पास माइनस का 12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। करेक्ट। चलो सॉल्व कर लेंगे। 12 टू जा माइनस का 24 प्लस 10 टू जा 20y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। भाई क्योंकि अभी तक फ्रैक्शन फॉर्म में है तो पूरे को हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके नीचे अपॉन 1 लगाओ। करेंगे सॉल्व। 9 एलसीएम लेंगे मतलब 9 कॉमन लेंगे तो ये रहेगा 24 माइनस का प्लस का 20y प्लस 9 3 27y इज इक्वल टू 13। 1 लगा लेंगे, क्रॉस करेंगे यहाँ तो देखो ये हो गया माइनस का 24 प्लस 27y एंड 20y कितना हो गया 47y इज इक्वल टू 13। 9 जो कितना होता है बच्चे 117। ठीक है, क्या करेंगे माइनस का 24 लेफ्ट साइड मतलब राइट साइड भेजेंगे 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24 47y इज इक्वल टू 7 8 9 10 11 कैरी 1 हो गया 4 और हो गया 1 y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47 करेंगे 47 3 जाएगी 141 होता है तो y इज इक्वल टू आ गया बच्चे 3। करेक्ट। y का वैल्यू उठाओ इक्वेशन 3 में रख दो। लिखेंगे तो यहां कर दू पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 भी है x इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस 10y अपॉन 9 x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन 9 x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10 3 30 अपॉन 9 x इज इक्वल टू 30 माइनस 12 ये आ गया बच्चे प्लस का 18 अपॉन 9 9 2 जा 18 x इज इक्वल टू आ गया 2। x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू आ गया बच्चे 3। करेक्ट। समझ में आ गया तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus का 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। बच्चे बहुत इजी क्वेश्चन नंबर 1 जैसा। दो इक्वेशंस दी हुई है यहाँ, अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या x और y का वैल्यू निकाल देंगे और जब x और y का वैल्यू मिल जाएगा तो देखो हमारे पास एक यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है y is equal to mx plus 3। यहाँ पे हमारे पास x का भी वैल्यू होगा y का भी वैल्यू होगा तो फिर हम यहीं से पुट करके m का वैल्यू निकाल लेंगे। इजी। नहीं आ रहा समझ में, छोड़ो। दो इक्वेशन है ना हमारे पास, उन दोनों से पहले x और y की वैल्यू निकालो। देखिए दोनों इक्वेशन है हमारे पास, इन दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे अपना x और y का वैल्यू निकालेंगे। भाई ये है इक्वेशन 1 एंड ये है हमारे पास इक्वेशन 2। लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। यहाँ से अपना x का वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा बच्चे ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आपको x का ही वैल्यू निकालना है, मिल रहा है तो y का वैल्यू निकाल लो, ऐसा कुछ नहीं है। जितना इजी मिल रहा है वैसे देख लो आप। 11 माइनस 3y x इज इक्वल टू हो गया 11 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, x का हमारे पास अभी ये वैल्यू आया है, मार्क कर लो इसको अपना इक्वेशन 3। करेक्ट। अब क्या करेंगे x के वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख दे। ओके, पुट x इज इक्वल टू जो भी x की वैल्यू लिखते हैं भाई बहुत बड़ी सी है इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारे पास 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। 2 इंटू एक्स है हमारे पास अंदर क्या है 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। ठीक है, 2 से लो 2 कैंसिल आउट हो गया और इजी हो गया। क्या बचा 11 माइनस 3y माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। ये आ गया 4 और 3 माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 24 प्लस का 11 था, यहाँ भेजो इसे माइनस का 11 करने के लिए। माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 और 1 4 और 1 5 2 और 1 3 माइनस का y इज इक्वल टू आ गया बच्चे 35 अपॉन माइनस का 7 7 5 जो 35 माइनस माइनस कैंसिल आउट y इज इक्वल टू आ गया 5। ठीक है, y के वैल्यू को अपना इक्वेशन 3 में लगा देंगे। करेंगे पुट y इज इक्वल टू 5
इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है हमारे पास सर x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू वाई है 5 अपॉन 2। x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 अपॉन 2 भाई ये हो गया माइनस का 14 अपॉन 2, ये हो गया माइनस का 2 7 जा 14। x का वैल्यू आ गया हमारे पास माइनस का 7। करेक्ट। x है, अब हमारे पास यहाँ y है। ठीक है, अब हमें फाइनली निकालना था m का वैल्यू एक इक्वेशन में से। वो इक्वेशन थी बच्चे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। ठीक है, अब देखो y था हमारे पास क्या 5 इज इक्वल टू m पता नहीं है, x है हमारे पास माइनस का 7 प्लस 3। देखो y इज इक्वल टू माइनस का 7m प्लस 3। भाई प्लस के 3 को इधर भेज दो माइनस का 3 करने, इजिकल टू माइनस का 7m। बच्चे सॉरी 15 में से 11 गया 4 बचा, तो 2 2 जा 4, मतलब ये माइनस का 2 है, सॉरी सॉरी, तो हो गया माइनस का 2m। ठीक है, अब ठीक है सॉरी 15 में से 11 गया तो 14, क्या लिखती मैं भी। 5 में से 3 गया 2 इज इक्वल टू माइनस का 2m। m इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस का 2, मतलब माइनस को ऊपर ही भेज दो, ये आ गया माइनस का 1 इज इक्वल टू m। बच्चे m का वैल्यू आ गया माइनस का 1। सिंपल है, इजी। सिंपली आपको जैसे क्वेश्चन करते आए हो वैसे ही करना, बस इसमें एक एक्स्ट्रा इक्वेशन और ऐड कर दी कि वहां से आपको जब x और y का वैल्यू मिल जाए तो वहां से आपको m का वैल्यू निकाल लेना है। करेक्ट। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, आप बहुत ज्यादा बोर हो जाओगे। करेक्ट। चलिए, इन सारे क्वेश्चंस में कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोई डाउट नहीं है। तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।